और एमपी के रतलाम से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान एटीएस पहुंची है रतलाम। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला है। मास्टरमाइंड इमरान और उसके साथियों को लेकर रतलाम पहुंची इमरान के फार्म हाउस भी एटीएस पहुंच चुकी है। संदिग्ध सामान को जब्त किया गया। रतलाम के कुल 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो राजस्थान एटीएस अब रतलाम में है, इमरान के फार्म हाउस पर है। बताया जा रहा है संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। इमरान और उसके साथियों को लेकर रतलाम पहुंची है एटीएस। ये फार्म हाउस की तस्वीरें इमरान की। एक काफ़ी संवेदनशील मामला जो राजस्थान पुलिस जिसकी विवेचना कर रही है, उससे संबंध में राजस्थान पुलिस की एक टीम रतलाम आई थी और उन्होंने आसपास के जो भी संदिग्ध स्थान हैं या जो उनको पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सभी उन्होंने टच किए और उन्होंने यहाँ पे जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो लोकल सपोर्ट है, वो रतलाम पुलिस द्वारा उनको दिया गया है। ये पूरा प्रकरण क्योंकि राजस्थान पुलिस द्वारा ही विवेचना में लिया गया है, तो विवेचना से जुड़े हुए सभी बिंदु और किन स्थानों पर उन्होंने क्या सर्च किया, सभी बिंदु राजस्थान पुलिस के द्वारा ही उसको मेंटेन किया जा रहा है, उनके द्वारा कमेंट किया जाएगा। सर, उनके द्वारा और किसी संदिग्ध लोगों का नाम इसमें, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसमें 2-3 टीम्स हैं जो कंबाइंड रूप से काम कर रही हैं। एक राजस्थान पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, दोनों ही स्टेट्स का एटीएस भी अपने लेवल से अपने अलग अलग बिंदुओं को कवर कर रहा है। यहाँ पर जो रतलाम, क्योंकि इससे सभी आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं और एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो समझ में आ रहा है कि जिसकी शुरुआत यहाँ पे अपने रतलाम में काफ़ी दिनों पहले से, कई सालों से, तो उसका ग्राउंड वर्क हम लोग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए और साथ ही रतलाम से हमारे साथ सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, इमरान के फार्म हाउस पर है राजस्थान एटीएस और बताया जा रहा है संदिग्ध सामान बरामद किया है। क्या जानकारी है उस संदिग्ध सामान के बारे में? देखिए, राजस्थान पुलिस के राजस्थान एटीएस के अधीक्षक एसपी है, उनके नेतृत्व में करीब 30 पुलिस के जवान जो है इन 6 आतंकियों को लेकर पहुंचे हैं रतलाम में। कोशिश यही है कि जो सामग्री है, जो संदिग्ध सामान है, उसे जब्त किया जाए। इसी कड़ी में जो है कल शाम को मुंशीपाड़ा स्थित इमरान, जो मास्टरमाइंड बताया जाता है इस पूरे मॉड्यूल का, उसके फार्म हाउस से पुलिस पहुंची थी, एटीएस पहुंची थी वहां पे और वहां से करीब संदिग्ध सामान जब्त किया है। हालांकि इसमें खबर ये भी निकल के सामने है कि राजस्थान एटीएस खुलासा कर रही है 1-2 दिन में कि आखिर क्या वो संदिग्ध सामान था। बड़ी खबर यही है कि 6 जो आतंकी हैं उन सभी को लेके पहुंची थी और सभी की निशानदेही पे लगातार यहाँ पे जो है छापेमारी भी की गई और सस्पेक्टेड सामान यहाँ पे जब्त हुआ। क्योंकि खुलासा नहीं हुआ है, रतलाम एमपी पुलिस को बहुत ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। पूरी जांच राजस्थान एटीएस कर रही है, तो वे ही अब खुलासा करके बताएगी कि आखिर किस तरह की सामग्री इस पूरे मामले में जब्त की गई है। क्योंकि लोकल कॉन्टेक्ट पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर कौन वो लोकल कॉन्टेक्ट है जो इन आतंकियों की मदद कर रहे थे, तो उनके तलाश में भी राजस्थान और एमपी एटीएस जुटी हुई है। जी ठीक है विष्णु, जैसा कि सुधीर जैन बता रहे हैं कि वहां के लोकल पुलिस को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बहुत राजस्थान एटीएस जांच कर रही है और बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो राजस्थान एटीएस को ही पता है, वहां की लोकल पुलिस को नहीं पता है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि फार्म हाउस से कुछ संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। अब ये संदिग्ध सामान क्या है, क्या राजस्थान एटीएस से इसके बारे में जानकारी मिल पाई? कितने और लोकल कॉन्टेक्ट्स की बात निकलकर सामने आ रही है? कितने और लोकल कॉन्टेक्ट्स को वहां पर खंगाला गया? विष्णु, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 30 मार्च को निम्बाहेड़ा में वंडर चौराहे पर पुलिस ने जो है नाकाबंदी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जब उनकी कार में जो है आतंकी जो सामान मिले, विस्फोटक जो है वो मिले, उसके बाद सामने आया कि उनका सुफा जो संगठन है उनसे उनका जुड़ाव है। जिसके बाद लोकल पुलिस ने एटीएस जयपुर को सूचना दी और मुकदमे दर्ज हुए और गिरफ्तारियां हुई। आपको मैं बता दूं, 30 मार्च के बाद आज जो लगातार 6 से 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजस्थान जो पुलिस जो एटीएस जो है उन्होंने इस पूरे मामले में भी कोई बहुत बड़े खुलासे नहीं किए हैं। सिर्फ इतना बताया कि ये जो पूरा नेटवर्क था वो राजस्थान मध्य प्रदेश टेरर मॉड्यूल था और इस पूरे मामले में अब तक जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी जो 6 लोग हैं वो रतलाम के रहने वाले हैं। यह भी सामने आया कि मंगलवार को जो पूरी टीम, जो एटीएस की जो टीम थी, वो इन 6 आतंकियों को लेकर के रतलाम पहुंची। वहां जो इमरान है उनके पोल्ट्री फार्म जो हाउस है वहां पर दबिश दी गई, वहां छानबीन की गई
और यह भी बताया जा रहा है कि जो जिन बोरों में ये विस्फोटक सामग्रियां जयपुर में मिली, जो कि बोलेरो गाड़ी में थी, उसी तरह के जो बोरे हैं वहां फार्म हाउस में मिले हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में डीआईजी एटीएस जो है उनके सुपरविजन में एक पूरी जो एसआईटी का गठन किया गया है। 2 एडिशनल एसपी जो है इस पूरे मामले में जांच के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा एक एडिशनल एसपी और एक डिप्टी एसपी रैंक के जो अधिकारी है वो टेक्निकल जो पूरा एनालिसिस है उस मामले की जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल विष्णु, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन विष्णु आज या कल तक की उम्मीद की जा सकती है, चूंकि राजस्थान एटीएस जो है वो रतलाम में इस समय मौजूद हैं, कुछ सामान की बरामदगी की भी खबरें सामने आ रही है, कुछ और गिरफ्तारियां विष्णु इस पूरे प्रकरण में मुमकिन है, और क्या देर सवेरे ये खुलासा हो सकता है कि फार्म हाउस से क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, अभी तक जो है एटीएस का ये कहना है कि ये चूंकि ये पूरा जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है पूरे तरह से, इसलिए हम जो इसको गोपनीय बना करके रख रहे हैं। ऐसे में पुलिस जो है, लोकल जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस के जो अधिकारी हैं, एटीएस के जो अधिकारी हैं, अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए। अभी तक एक भी अधिकारी ने जो है कुछ भी मीडिया के सामने बोलने से इनकार कर दिया है। पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा का बता करके और सबने चुप्पी साध रखी है। पुलिस का ये भी कहना है कि चूंकि ये पूरा मामला टेरर मॉड्यूल है, ऐसे में ये जो लोग हैं किन आतंकियों के संपर्क में थे, किन संगठन के पूरे तरह से संपर्क में थे, क्या आईएसआई का इससे संपर्क रहा है? जी विष्णु और सुधीर, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले को लेकर, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी का स्थापना दिवस आज है। जयपुर में बीजेपी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सतीश पूनिया और कटारिया शोभा यात्रा में शामिल हैं। यात्रा जयपुर में निकाली जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया इस यात्रा का हिस्सा बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस यात्रा में शामिल है। आज बीजेपी पूरी 43 बरस की हो गई है और 43 बरस के अंदर बीजेपी ने सफलता के जो नए सोपान गढ़े हैं वो तस्वीरें सबके सामने हैं। ये पार्टी 2 सीटों से शुरुआत करके आज ऐसे प्रचंड बहुमत की तरफ है, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या केंद्र के अंदर लगातार 2 बार रिपीट हुई सरकार, अपने बढ़ते हुए सांसद, लोकसभा सांसद और बढ़ते हुए राज्यसभा सांसद, और साथ ही साथ इस वक्त इस पार्टी के देश में सबसे ज्यादा विधायक हैं जिनकी गिनती 1000 से भी ज्यादा ऊपर है, और इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 43 साल पूरे होने पर। 18 करोड़ से ज्यादा पार्टी के सदस्य बताए जा रहे हैं जिन्होंने सदस्यता ली है, और इसी आधार पर यह दावा किया जाता है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आज पूरे 43 साल की ये पार्टी हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से एक पार्टी जो है वो 43 साल की उम्र में प्रवेश करते हुए, और आज महज 43 सालों के अंदर बीजेपी ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? बड़ा जोश का माहौल है पार्टी कार्यकर्ताओं में आज स्थापना दिवस पर। पार्टी के स्थापना दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, ये ऊर्जा, जनसंघ से लेकर संघर्ष की वो गाथा, और उसके बाद सत्ता तक पहुंचना और फिर सुशासन और विकास की अवधारणा के साथ काम करना। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विश्व के सबसे बड़े संगठन बनने की यात्रा का ये एक बड़ा कारक था कि जिसने संघर्ष से लेकर और जन कल्याण तक पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। क्या लगता है 2023 में क्या होने वाला प्रदेश में? आप नेतृत्व कर रहे हैं। 23 में क्या होने वाला? 2023 में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतने वाली है। राजस्थान का माहौल क्या बयां कर रहा है इस वक्त का? राजस्थान का माहौल जनधारणा, एंटी इनकम्बेंसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये तीनों ही पार्टी को मान्यता और समर्थन दिलाने वाले। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, ये सब वो कारक हैं जो सरकार के खिलाफ होंगे। पार्टी का परिश्रम। तो आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो अब पार्टी कार्यालय में पहुंच गए हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं इस वक्त। और शोभा यात्रा में जोश देखते ही बन रहा था बीजेपी कार्यकर्ताओं का, और खूब नारे गूंजे, और पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद पूरी है कि पार्टी ही सत्ता में जरूर लौटेगी। तो उससे पहले
उनके जोश में इजाफा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम पार्टी हमेशा आयोजित करती रही है। और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ। कटारिया साहब, आज जो आपने जोश देखा शोभा यात्रा में, क्या तस्वीर बयां होते देख रहे हैं आप? देखो क्या है कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन से स्थापना की है वो उद्देश्य से की है। हमारा प्रारंभ से उद्देश्य था कि देश निर्माण होना चाहिए। देश निर्माण का मतलब देश की जो प्राचीनता से हमारा देश जुड़े, उन मूल्यों से जुड़े जिसके कारण से भारत जाना जाता था। देश की आज़ादी के बाद जब रास्ता भटकते हुए दिखाई दिया कि सरकार जो है ना रास्ता भटक रही है, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बीजारोपण किया। अगले साल सत्ता प्राप्ति का सपना पूरा होता दिख रहा है कटारिया साहब को? केवल यही नहीं, सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। और उसका कारण है कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो उसके गलत कदमों के कारण से हुई है। एक अच्छी भली पार्टी एक कोने में जा रही है और अभी भी बचा कुछ आपने देखा होगा कि केवल रमजान के समय में ही लाइट की चिंता करनी है, बाकी राजस्थान की चिंता नहीं करनी। जिनका सोच ही इतना घटिया है, जनता धीरे धीरे इस घटिया सोच को आउट करने पर लगी हुई है और इनकी मौत का सबसे बड़ा कारण ये तुष्टीकरण बना है। आपके जो कार्यकर्ताओं का जो जोश आपको दिख रहा है, आपको लगता है चुनाव में ये आपके फेवर में होगा सब कुछ? देखो, जोश नहीं है, ये हमारे जीवन का अरमान है जिसको पूरा करने के लिए हमारे सब लोगों ने वर्षों तक तपस्या की है। उसको परिणाम की ओर जा रहा है और परिणाम की ओर देश गया है। तो राजस्थान तो पहले से ही और बढ़ चुका हुए राज्यों में से है, निश्चित रूप से राजस्थान उस ओर आगे आएगा। राजा राम गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ करौली में, क्या कहेंगे आप? देखो, केस दर्ज होना ये तो होते रहते हैं, जांच के आधार पे पता लगेगा। और जयपुर के बाड़ी में बिजली इंजीनियरों से मारपीट का मामला सामने आया। विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग अब तेज हो गई है। बिजली कर्मचारी अधिकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। डीजी राजस्थान पुलिस से मुलाकात कर रहे हैं संघर्ष समिति के पदाधिकारी। मामले में विधायक मलिंगा को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। इंजीनियरों को पीटने के मामले को लेकर के विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग ने लगातार जोर पकड़ लिया है। सवाल यह उठाया जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी के 2 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है इसी तरह के राजकार्य में बाधा के मामले में, बल्कि उससे भी गहरी और ज्यादा चोट पहुंचाने वाले मामले के आरोपी गिरिराज मलिंगा खुले में घूम रहे हैं। बिजली अधिकारी कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक हैं उनसे मुलाकात की है, पुलिस के आला अफसरों से मुलाकात की है। हम इस वक्त पुलिस मुख्यालय में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद है बिजली कर्मचारी अधिकारी यूनियन के संघर्ष समिति के। सर, क्या बातचीत रही आपकी, क्योंकि खुले में घूम रहे हैं विधायक जी तो मारपीट के बाद भी? हाँ, भी खुले में घूम रहे हैं, जबकि नामजद हैं। हम लोगों ने आज डीजीपी साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि शीघ्रातिशीघ्र जो है जो मुख्य अभियुक्त हैं उसको गिरफ्तार किया जाए। उस पर महानिदेशक महोदय ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक मामले में जितेंद्र गोठवाल बीजेपी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, एक दूसरे मामले में कोटा के अंदर भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस तीसरे मामले में कहाँ कोई प्रेशर लग रहा है आपको पुलिस पर, सरकार पर? नहीं, हमको कोई राजनीति नहीं करनी। हमारा मकसद तो ये है कि हमारे सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता पर जो कातिलाना हमला हुआ है वो कानून का उल्लंघन है। हम यही मांग करते हैं कि कानून की पालना की जाए और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। कितना आक्रोश है बिजली के कर्मचारियों में, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से हमारा मनोबल कितना टूट जाता है? बहुत ज़्यादा मनोबल टूट जाता है कि कोरोना काल में जब बिजली अभियंता और कर्मचारीगण पूरा सहयोग कर रहे थे, निर्बाध बिजली की आपूर्ति की है, और इस तरह की घटनाएं क्या मनोबल तोड़ती हैं और फिर अन्य चीज़ों पर विवश कर देती हैं, जिससे हम यही मांग करते हैं, संघर्ष समिति ये मांग करती है कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके न्याय दिलाया जाए। अच्छा, आप बताइए मीणा जी, आपका संगठन तो सरकार के साथ चलने की बात करता है, कहाँ तक पहुंची आपकी बात? ये नहीं, हम चाहते हैं संगठन सरकार के साथ जरूर है, लेकिन हम इस मामले के अंदर हम चाहते हैं कि मलिंगा जी को अरेस्ट होना चाहिए। वो कांग्रेस के बोले किसी के भी हो, अपराधी किसी का नहीं होता है, किसी जाति का नहीं होता है। अपराध को अरेस्ट होना जरूरी है। अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो हमारा राजस्थान लेवल पे संघर्ष समिति निर्णय करके कोई प्लान करेगी और हो सकता है कि हम आंदोलन करके हड़ताल तक की नौबत करनी पड़े हमारे राजस्थान लेवल पे। तो बिजली के ये जो कर्मचारी हैं जो निर्बाध बिजली के लिए, बिजली की आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए छोटे छोटे गांवों से लेकर के राजधानी तक काम करते हैं, उनमें गहरा आक्रोश है। अब किस तरह का अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया, क्योंकि फिलहाल इस मामले की जांच तो सीआईडी सीबी को दी गई है? जैसा कि हमारे मुखिया ने बताया है कि डीजीपी साहब से बात हुई है, उन्होंने आज
ठोस आश्वासन दिया है। हम भी आंदोलनरत हैं। अभी हम ऊर्जा सचिव से भी मिलेंगे कि भाई इस तरह का हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिजली के कर्मचारी अभियंता हैं, एक तरफ जनता है तो एक तरफ हमारे लोगों में ये पीड़ा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसको लेके हमारा संगठन अभी थोड़ी देर बाद से मिलके हम तय करेंगे और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और हमारे व्यक्ति को न्याय मिले। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और कोटा हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्या मामले में 36 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मारपीट, तोड़फोड़, बस में आग लगाने पर केस दर्ज हुआ। आरके पुरम थाने में मामला दर्ज किया गया। कल देवा गुर्जर के समर्थकों ने रास्ता जाम किया था। वाहनों में तोड़फोड़ कर बस को आग के हवाले कर दिया था। तो ये देवा गुर्जर की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने यहां पर तोड़फोड़ की, मारपीट की, बस में आगजनी की और इसके बाद पुलिस ने 36 लोगों के खिलाफ आरके पुरम थाने में मामला दर्ज किया है। ये सभी देवा गुर्जर के समर्थक थे। देवा गुर्जर हिस्ट्री शीटर जिसकी हत्या कर दी गई थी। करौली केस में कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। कमेटी की ओर से सीएम को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। पीसीसी चीफ को आज या कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कमेटी में शामिल पीसीसी सचिव ललित यादव ने कहा, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों की गलती मानी है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा, रैली निकाल रहे लोगों को डीजे की परमिशन नहीं थी। लोगों ने माइक लगाकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद एक तरफ से पथराव हुआ। बाद में रैली निकाल रहे लोगों ने दुकानों में आग लगा दी। तो कमेटी की ओर से सीएम को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया, तमाम लोगों से बातचीत की और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से गलती सामने आई है। रैली निकाली गई, डीजे की परमिशन नहीं थी, लेकिन रैली के अंदर डीजे को शामिल किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद दूसरी तरफ से पथराव हुआ। और पथराव होने की ये पूरी रिपोर्ट कमेटी में शामिल पीसीसी सचिव ललित यादव ने ये रिपोर्ट और कमेटी के बाकी सदस्यों ने मिलकर सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। दोनों पक्षों की गलती का इसमें जिक्र किया गया है। और झालावाड़ में ट्रक ने मासूम को कुचला। बेकाबू ट्रक ने 7 साल की बच्ची को कुचला। बच्ची की मौके पर मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ग्रामीणों से समझाइश कर रही थी। करावन गांव की यह घटना है। तो झालावाड़ में यह हादसा सामने आया है, जहां एक 7 साल की बच्ची को एक ट्रक ने कुचल दिया। और तरुण शर्मा झालावाड़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, फिलहाल क्या स्थिति है? पुलिस, जैसा कि तस्वीरों में पता चल रहा है, पुलिस समझाइश कर रही है। क्या अपडेट झालावाड़ से इस समय? तरुण जी आसिफ, इस सारे मामले में जो बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है इस सड़क हादसे में, जहां एक बेकाबू ट्रक ने 7 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया है और हादसा इतना भीषण था कि ट्रक बच्ची को काफी आगे तक घसीटता हुआ ले गया और इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीण जो थे वो काफी आक्रोशित हो गए। उसके बाद उन्होंने मौके पर जाम लगा दिया है और ट्रक को अपने कब्जे में ले रखा है और जो पुलिस से यही मांग की जा रही है कि ड्राइवर को मौके पर लाकर भीड़ को सौंप दिया जाए। फिलहाल मौके पर जो भवानी मंडी डीएसपी और गंगार डीएसपी पहुंचे हैं, तो साथ ही आसपास के पुलिस थानों का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है और मौके पर अभी ग्रामीणों की जो समझाइश है वो जारी है। तरुण, सड़क के दृश्य साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या जाम भी वहां पर लगा है, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में लोग यहां पर बैठे हैं, या कोई दूसरा रास्ता, वैकल्पिक रास्ता दिया गया है वाहनों के गुजरने के लिए? जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने मौके पर जाम लगा दिया है। ये जो सड़क है ये सुकेत डग मेगा हाईवे है
और जो इस मेगा हाईवे की बात जो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थिति ये है कि ये कई गांवों के बीच में से ये पूरा हाईवे निकलता है, इस पर बाईपास नहीं है। कुछ ही जगहों पर इसमें कि भवानी मंडी पर ही बाईपास दिया गया है, बाकी सभी जगहों पर ये गांवों के बीच से निकलता है। और इसी कारण से जो रफ्तार से चलने वाले जो कई वाहन हैं वो गांव के बीच से गुजरते हैं और इस तरह के हादसे सामने आते हैं। अभी ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि जो ड्राइवर है उसे उन्हें सौंपा जाए, 20 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल जो बच्ची के परिजन है उनको दिया जाए, स्पीड ब्रेकर वहां पर बनाया जाए और बाईपास का निर्माण करवाया जाए। फिलहाल जो अधिकारी मौके पर हैं वो समझाइश में जुटे हुए हैं। तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। संवाददाता तरुण झालावाड़ से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल पुलिस मौके पर समझाइश कर रही है। और बीकानेर के सेंट्रल जेल से बड़ी खबर। आरएसी जवान ने जेल में 5 मोबाइल फेंके। टावर पर ड्यूटी के दौरान ये मोबाइल फेंके गए। पुलिस ने जवान महेंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। जेल प्रशासन ने मोबाइल पकड़ लिए। डीजी जेल को मामले की जानकारी दे दी गई। बीचवाल थाने में मामला दर्ज करवाया गया। 13वीं आरएसी कमांडेंट ने जवान को निलंबित कर दिया है। तो महेंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। ये जवान है और जेल से 5 मोबाइल फेंके जा रहे थे और 5 मोबाइल को फेंकते समय 13वीं आरएसी कमांडेंट ने का जवान था। आरएसी जवान ने जेल में 5 मोबाइल फेंके हैं और टावर पर ड्यूटी के दौरान ये मोबाइल फेंके गए हैं। जयपुर डिस्कॉम ने एईएन को एपीओ कर दिया है। राजगढ़ एईएन दीपक शर्मा को एपीओ किया गया। नगर पालिका राजगढ़ के ईओ से विवाद हुआ था। टैक्स वसूली के नाम पर बिजली विभाग के दफ्तर पर ईओ ने ताला जड़ दिया। ताला जड़ने के बाद बिजली कर्मियों ने विरोध जताया। बिजली कर्मियों ने क्षेत्र की बिजली सप्लाई ठप करने की चेतावनी दी थी। मामले में अब जयपुर डिस्कॉम ने अपने ही कार्मिक पर शिकंजा कसा। बिजली विभाग के एईएन दीपक शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। राजगढ़ एईएन दीपक शर्मा को एपीओ किया गया। जयपुर डिस्कॉम में नगरपालिका राजगढ़ के ईओ से विवाद हुआ था। जयपुर डिस्कॉम के एईएन को एपीओ किया गया है। बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बोलेरो कैंपर और मिनी ट्रक में भिड़ंत में हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लून करण सरके और मूल ट्रस्ट के पास यह हादसा हुआ है। तो बीकानेर में सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो कैंपर और मिनी ट्रक में ये भिड़ंत हुई थी। हालांकि 3 लोगों की मौत जरूर हुई, लेकिन इसके साथ साथ कई लोग घायल भी हुए। इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और राजस्थान सरकार ने नकल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं ताकि युवाओं के भविष्य के साथ दोबारा खिलवाड़ ना किया जा सके। केंद्र स्तर पर नकल विरोधी कानून की मांग। राजस्थान की तर्ज पर बने केंद्रीय कानून। केंद्र सरकार को भी पूरे देश के लिए ऐसा सख्त कानून लेके आना चाहिए। उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। रीट समेत कई परीक्षाओं के नकल गिरोह की भेंट चढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़े कानून बनाए, तो इसी तर्ज पर पूरे देश के लिए कानून की मांग होने लगी। पूरे देश भर में एक कानून बने, कॉमन कानून बने, जो राज्य सरकारों पे भी लागू हो और देश भर की परीक्षाओं के लिए भी लागू हो। उसके अंदर आई स्कैनर भी होना चाहिए, आपका फिंगरप्रिंट भी होना चाहिए। शुरू से लेकर लास्ट तक अभ्यर्थी की हर गतिविधि की जांच होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ एक
उसके दर्द को बांटने वाला होगा। राजस्थान के युवा बेरोजगारों की माने तो केंद्र की सरकार को भी नकल के विरोध में ऐसा कानून बनाना चाहिए कि नकल करने वाले और करवाने वाले को उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी युवा बेरोजगारों को भविष्य बचाने के लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए, सख्त कानून लाना चाहिए, जिससे युवा बेरोजगार निसंकोच होकर वो तैयारी कर सके, निसंकोच होकर वो एग्जाम दे सके। क्योंकि आप बेरोजगार तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि मेरा पेपर लीक हो जाएगा, मेरी तैयारी का क्या फायदा है। और युवा बेरोजगार आपराधिक दुनिया में कदम रखें। राज्य सरकार इस कानून को काफी प्रभावी बता रही है। अभी जो कानून लाया गया है उसमें सजा जो है 10 साल की और जुर्माना नहीं देने पर सजा में और बढ़ोतरी 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही है। तो बहुत मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रावधान करने से जो गैंग्स बन गई हैं परीक्षाओं में नकल कराने की, उन पर नकेल कसी जाएगी। बहरहाल राजस्थान में युवाओं की बढ़ती नाराजगी के बाद सरकार ने नकल के खिलाफ कानून का ऐलान किया। हालांकि जमीनी स्तर पर इस कानून की अभी परीक्षा होनी बाकी है, लेकिन बेरोजगार मानते हैं कि कुछ नहीं की जगह कुछ सख्ती तो हुई है और ऐसा ही कानून अगर देश स्तर पर बने तो युवा बेरोजगारों को इसका काफी फायदा होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम आवास योजना में लंबे स्तर पर घोटाला सामने आया। भरतपुर आवास योजना अपात्र लोगों को 1 करोड़ 28 लाख रुपए दिए गए। कुछ कार्मिकों को भी मूल विभाग में भेजा गया है। पीएम आवास योजना में लंबे स्तर पर यह घोटाला किया गया। 12 कार्मिक सस्पेंड हुए। भरतपुर में आवास योजना में अपात्र लोगों को 1 करोड़ 28 लाख का बजट में आवास दिए गए की राशि स्वीकृत की गई। अब जब जांच की गई है तो पता चला है 12 कार्मिक इसमें सस्पेंड हुए हैं। और भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने यह मुद्दा संसद में उठाया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।